अमेरिका में एक देसी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और उसकी वजह ऐसी निकली कि सार शर्म से झुक गए। ये बिल्कुल आपके साथ ताज़ा तरीन वाक़या मैं शेयर करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक 40 साल डॉक्टर जिसका नाम है उमैर इजाज़। ये 2011 में अमेरिका में गया था और उसके बाद वहाँ जाके इसने जॉब भी की और ये इसको बड़ा अच्छा डॉक्टर समझा जाता था, इसीलिए इसकी वहाँ पे बड़ी इज्जत भी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अज़ाइम क्या हैं या इसके जहन में किस तरह की गंदगी भरी हुई है, क्योंकि पिछले 7 सालों से ये अपने मोबाइल में तकरीबन 13,000 तस्वीरें और क्लिप्स ऐसे इसने रखे हुए हैं एक डिवाइस में कि जो बच्चे और ख़वातीन हैं वो कपड़े चेंज कर रहे हैं या नंगे हैं या जैसा भी है, इस तरह का मवाद इसके पास से मिला है और इसके पास इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। ये सारा भेद कैसे खुला? वो क्या कहते हैं कि जब तक घर का भेदी ना हो उस वक्त तक कोई काम नहीं होता। इसकी बेगम को ये पता चल गया और उसने सामने आके ये सारा कुछ हुकाम को बता दिया कि मेरा जो हस्बैंड डॉक्टर है उसके कब्जे में ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो अभी रिसेंटली 8 अगस्त को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो जो मवाद सामने आया, अभी खैर उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारी होना बाकी हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही है कि इसके पास जो नेकेड तस्वीरें हैं, नंगे लोगों की तस्वीरें हैं, वो इसने एक ज़ख़ीरा बनाया हुआ था। उसमें कुछ ऐसे हिडन कैमरास की तस्वीरें हैं जो कि हॉस्पिटल्स की भी हैं, स्विमिंग पूल्स की भी हैं, चेंजिंग रूम्स की भी हैं, और ये सारी चीज़ ने एक तहलका मचा दिया है क्योंकि ये एक दिमागी मरीज़ होने की निशानी को जाहिर करता है। आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो कि अमेरिका में चला गया है, फिर वो डॉक्टर भी है। भाई डॉक्टर तो हमारे अपने मुल्कों में ही रहे तो उनके पास बड़ी जायदाद और दौलत बन जाती है जिस तरह का यहाँ पे डॉक्टर्स अर्न करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी और आपके अलाउंसेस वैसे ही आपके कई गुना बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको सैलरी मिलती है डॉलर्स में। तो जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर यही कहा जा सकता है कि अफसोस इस बंदे के अमेरिका पहुंचने पर, और इससे ज़्यादा अफसोस इसकी फैमिली पर जिन्होंने अब बेचारे की जो लान तान है वो भी बर्दाश्त करनी है। बेगम ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उसने इस बंदे को पकड़वा दिया। लेकिन दोस्तों ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड्स में पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने यूके से 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, उसमें ये था कि वो वहाँ पर जो है ना वो जालसाजी के ज़रिए बहुत सारी सरगर्मियों में कुछ लोग मुलव्विस थे। कनाडा में भी ऐसा ही है और यूएसए में भी ऐसे ही है। कुछ ऐसे ग्रुप पकड़े गए हैं वो जो पाकिस्तानी थे कि वो क्रेडिट कार्ड जो है ना और जाली कर्जे लेके तो उसके बाद वो जाली डॉक्यूमेंट्स पे तो सारा कुछ ब्लॉक कर देते थे। तो ये सिलसिला जारी था। इसके साथ साथ अभी मैंने इटली से एक खबर शेयर की थी, वहाँ पर कुछ हमारे देसी कम्युनिटी के ठेकेदार पकड़े गए हैं जो इटली में बगैर पेपरों के लोग थे, जो देसी कम्युनिटी के लोग थे, उनको जॉब्स देते थे फार्म हाउसेस में काम करने के लिए, खेती बाड़ी का काम करने के लिए, और फिर उनको पैसे नहीं देते थे। यही कहते थे कि जाओ जाके कर लो जो करना है, मेरे को पैसे हैं नहीं जी, मतलब है उनको तड़ी लगा देते थे। तो वो भी जनाब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है ना वो शिकायत आला हुकाम तक पहुंची और उस ग्रोह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से बहुत सारे यूरो भी बरामद किए गए हैं। अभी रिसेंटली जो इंडियन डॉक्टर जिसका मैंने वाक़या भी स्टार्ट किया था, जिसका ताल्लुक इंडिया से और वो यूएसए में है, उसकी जो हर एक तस्वीर है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये कहाँ जो है ना वो कैप्चर की गई और ये लोग कौन है जिनकी ये तस्वीरें हैं। गोल्ड फिश स्विमिंग पूल है वहाँ पे, बहुत मशहूर है गोल्ड फिश स्विमिंग पूल। वहाँ पर एक माँ और उसके बच्चे जो है ना उनकी भी इसने जो है ना खुफिया तरीके से वीडियोस बनाई हुई है, और वो भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि स्विमिंग में जस्ट बहुत मुख्तसा सामान ज़ेब-ए-तन किया जाता है, पहना जाता है। आप देख सकते हैं कि बाहर के मुल्कों में अगर आप कोई क्राइम करते हैं ना तो छुप नहीं सकते, और अगर आप छुपने की नाकाम कोशिश करेंगे भी तो आपको एक ना एक दिन वहाँ के हुकाम पकड़ लेंगे। और अगर पकड़ लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे पैसे दे के छूट जाएंगे या आप किसी की सिफारिश करवा लेंगे। देखा ना साढ़े मुल्कों च बंदा फड़िया जाए तो सब तो पहला मोबाइल कट के आखीदा है भाजी गल करो ज़रा, वह ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो भी क्राइम करेगा वो मैं हूँ या कोई और है, अगर उसने किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और एक न एक दिन वो शिकंजे में आएगा। और अगर आप वहाँ क्राइम करके अपने मुल्कों में भी आ गए हैं तो इंटरपोल के ज़रिए वो आपको गिरफ्तार भी करवा लेंगे। इवन के रिसेंटली जो मैंने वाक़या रात को भी एक वीडियो बनाई थी कि यूके में जो हालिया इंसिडेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए और हंगामे शुरू हो गए,
तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, और उसने पूरे यूके के निज़ाम को डिस्टर्ब करके रख दिया, क्योंकि पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने थे और एक दूसरे पर पथराव किया जा रहा था और 100 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए। बाकी तकरीबन 1200-1300 से ज़ायद जो मुजाहिरीन थे, वाइट फॉर्म थे, जो खलल डाल रहे थे यूके की नॉर्मल लाइफ में, उनको अरेस्ट किया गया और उनमें से बहुत सारे जो है ना वो चार्ज हो के इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि यूके के बाज़ इलाकों में जेलों में जगह कम पड़ गई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें कोई ना कोई आंसर ज़रूर होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो वजह क्या निकली कि जी पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट था, यूट्यूबर था, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, तो उसने गलत खबर पोस्ट कर दी कि जी यूके में 3 बच्चियों को कुछ अर्सा पहले कत्ल किया गया था। वो एक मुसलमान था और किश्ती के ज़रिए यूके गया था। हालांकि ना वो मुसलमान था और ना ही वो किश्ती के ज़रिए गया था। उसके पेरेंट्स का ताल्लुक रवांडा से और वो तो यूके का ही बॉर्न है। लेकिन इस खबर को बेस बनाकर वहाँ पे जो मुतअस्सब पसंद गोरे हैं उन्होंने पूरे यूके में जो है ना वो हंगामे शुरू कर दिए। और अब देख सकते हैं, मैं बात असल में ये करना चाह रहा था कि अब जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है लड़का, जिसने ये सारा जो है ना, जिस पर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी शरारत की वजह से यूके में आग लगी, तो उसको गिरफ्तार पाकिस्तान ने कर लिया है। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये यूके की इमा के बगैर तो नहीं हो सकता ना, कि मतलब यूके ने कहा होगा ना हायर अथॉरिटीज़ को कि जी आपके मुल्क में एक बंदा है जिसने ये शरारत की और हमारे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, अमन व अमान का सारा मसला ख़राब हो चुका है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पकड़ा गया है आसिफ नामी लड़का लाहौर से, ये अभी तो FIA की कस्टडी में और उसका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो चुका है और FIA के पास है, उससे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन यूके ये भी कह सकता है कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम इसको अपने प्रोसेस के ज़रिए जो है ना सज़ा का अमल पूरा करवाएं, यानी कि ये भी इस चीज़ की भी जो है ना अमकानात को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये जो USA का डॉक्टर है जिसने बहुत सारे लोगों की गंदी और नंगी तस्वीरें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी, और डाउनलोड नहीं कर रखी थी बल्कि खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी, ये फ्रेश मटेरियल था उसके पास। तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी बेगम को क्या एम्बैरसमेंट फील हुई होगी कि आखिर वो इतनी तंग आ गई होगी कि उसने वहाँ के हुकाम, वहाँ की पुलिस को शिकायत कर दी कि मेरा बंदा है करतूत करता जो पिया यदि ज़रा संगी नपो। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो आप गंद करते हैं ना बाहर के मुल्कों में जाके, हम बाहर रहते हैं, अगर हक हलाल से भी हम दोस्तों पैसे कमाए ना, तो इतना पैसा हम कमा सकते हैं कि सारी ज़िंदगी बैठ के खाए ना तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं असी तो खरबपति तो बिलियनर रातों रात बनना है, तो क्राइम शुरू कर दें, या फिर हमारी आदत है कि जी हमने तो ये पोर्न और नेकेड ये चीज़ें देखनी है और हम लोगों की खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। पता भी होता है कि ऐसे काम बाहर के मुल्कों में, बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि किसी मज़हब में भी जायज़ नहीं है। दुनिया का कोई मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि नंगे लोगों की खुफिया तस्वीरें बनाओ, कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये जनाब आप देख सकते हैं ये करते हैं। हम यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो जनाब बीचेस में जाती हैं, बहुत मुख्तसर उन्होंने ड्रेस पहना होता है, लेकिन उनकी आप तस्वीरें नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर वो आपकी शिकायत कर दे तो आपको जेल हो सकती है। मकसद ये है कि आप किसी को उनकी मर्ज़ी के बगैर इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये जहन में होनी चाहिए कि 100 दिन चोर दा, एक दिन साथ दा, यानी एक ना एक दिन हमने पकड़े जाना है और इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये हमें जो है ना वो बहुत बदनाम कर देंगी। अभी रिसेंटली यूके में एक वाक़या हुआ था कि जी एक पाकिस्तानी फैमिली थी, वो अपनी बेटी की शादी उन्होंने पाकिस्तान में की, बहू यहाँ से लेके गए, वो लड़की यहाँ पाकिस्तानी थी, वहाँ चली गई, वहाँ जाके उसको बड़ा एक ना उसके साथ मिसबिहेव किया जाने लगा कि जी तू तो पाकिस्तानी, तेनू की पता, तू तो जा हल डंगर है, ये यूके है। अब वो इसको इतना एहसास कमतरी का शिकार कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और उसको मारा। सास, ससुर, नंद और शोहर, ये चारों बंदों पर फिर मुकदमा हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को इतना मारा था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उसको खाने पीने में इतनी दुश्वारी थी कि उसको नाली के ज़रिए ताहाल खाना दिया जा रहा है। तो उनको भी 4-4 साल या कुछ जुर्माना भी साथ है, वो जेल कर दी गई है। बाहर के मुल्कों में रहना है या अपने वतन में रहना है तो भाई कानून को हाथ में नहीं लेना होगा। बाहर के मुल्कों में जज़ा और सज़ा का अमल बड़ा तेज़ है, बड़ा शफाफ है और बहुत देर आए दुरुस्त आए। बेशक थोड़ी उसमें देर लग सकती है लेकिन वो छोड़ते नहीं है किसी को। ये थी छोटी सी अपडेट। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।